प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया में हुए अल्लाह के एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं जिसको आज हम देखने भी वाले हैं, जिसको देखकर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग भी हैरान हो गए और अल्लाह को मानने पर मजबूर हो गए। इसीलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन रखते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखें। दोस्तों, आप सभी उत्तर कोरिया के अजीबो गरीब कानूनों के बारे में जानते ही होंगे और आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां पर हमारे देश में अभी कुछ दिनों के बाद 2022 का साल आने वाला है, तो वहीं पर दूसरी ओर उत्तर कोरिया में अभी 2018 का साल ही चल रहा है। दरअसल उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जिसके कानून बड़े अजीब व गरीब है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा परेशानी में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि उत्तरी कोरिया में सिर्फ 3000 ही मुस्लिम लोग रहते हैं और वहाँ पर एक ही मस्जिद है जिसका नाम अर रहमान है। सूरह मोमिन में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि काफिर की शान शौकत को देखकर कभी भी उसकी तरफ ना जाओ, ये सिर्फ उनका एक धोखा है। दोस्तों, जो लोग काफिर की शान शौकत को देखकर उनके और खींचे चले जाते हैं, उनके लिए जहन्नम की आग तैयार है, और जो लोग नेक और अच्छे काम करते हैं उनके लिए कुरान पाक खुशखबरी है, और जो लोग बुरे काम करने वाले होते हैं उनके लिए कुरान पाक एक खौफ दिखाने वाली किताब है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में एक प्रायु नाम की औरत रहती थी जो हर वक्त सोशल मीडिया पर लगी रहती थी। वो देखती थी कि सोशल मीडिया पर किस तरह से इस्लाम को लेकर खबरें चलाई जाती है। इस वजह से उसके दिल में भी इस्लाम को जानने की ख्वाहिश पैदा हुई। अब वो सोशल मीडिया के जरिए से ही इस्लाम के बारे में पढ़ने और समझने लगी। वो औरत तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़ने लगी। जब उसने पूरा कुरान पाक पढ़ा तो उसको समझ में आ गया कि इस दुनिया में इस्लाम से बढ़कर कोई दूसरा मजहब नहीं है। इसीलिए उसने दिल ही दिल में कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान हो गई। हम आपको ये भी बता दें कि प्रायु के दिल में माँ बनने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन शादी के बाद कई साल गुजर जाने के बाद भी उसके घर में कोई भी औलाद पैदा नहीं हो रही थी। प्रायु अपने शोहर के साथ कई बार हॉस्पिटल भी गई और अपना खूब इलाज करवाया, लेकिन उसके यहाँ पर कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। आखिर में प्रायु और उसके शोहर को यकीन हो गया था कि प्रायु एक बांझ औरत है और उसको कभी भी बच्चा पैदा नहीं होगा। इसी वजह से किसी भी डॉक्टर का कोई इलाज उस पर असर नहीं कर रहा था। ये देखकर दोस्तों, प्रायु बहुत परेशान और दुखी रहने लगी। जब प्रायु इस दुनिया से नाउम्मीद हो गई तो उसके बाद में उसने अल्लाह की बारगाह में उसने अपने हाथ उठाए और औलाद के लिए दुआ करने लगी और कहने लगी, ऐ अल्लाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे नसीब में औलाद का सुख लिख दे, मेरे घर में भी औलाद पैदा कर दे। इस तरह से वो हर रोज़ अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी। दोस्तों, अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल किया और कुछ ही दिनों के बाद उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसका शोहर उसको लेकर हॉस्पिटल गया और जैसे ही डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया तो अल्लाह की रहमत से उस औरत को माँ बनने की खुशखबरी मिल चुकी थी। ये देखकर प्रायु बहुत खुश हुई और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उसके बाद जल्द ही प्रायु का पेट भी एक हामिला यानी प्रेग्नेंट औरतों की तरह बढ़ने लगा। फिर जब वो दोबारा हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर ने उसको बताया कि उसके जिस्म में HSG की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पेट में एक से ज़्यादा बच्चे पल रहे हैं। प्रायु ने जैसे ही इस बात को सुना तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने सोचा कि शायद उसके घर में जुड़वा बच्चे आने वाले हैं। फिर कुछ दिनों के बाद में प्रायु का अल्ट्रासाउंड किया गया तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देखकर डॉक्टरों के भी होश उड़ गए। वो हैरान और परेशान हो गए क्योंकि डॉक्टरों ने देखा कि प्रायु के पेट में एक दो नहीं बल्कि पूरे 8 बच्चे एक साथ पल रहे हैं। जब इस बात की खबर प्रायु को दी गई तो उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि इन बच्चों में से कुछ ही बच्चे जिंदा रह पाएंगे। एक साथ 8 बच्चों को जन्म देना यकीनन कई तरह की परेशानियों को पैदा करने वाला काम है और इसमें प्रायु की जान भी जा सकती है। इसीलिए आपको इन बच्चों की तादाद को कम करना होगा। तो ये सुनकर प्रायु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे। अब उसके एक सामने मुश्किल फैसला करना था कि वह बच्चों की तादाद को कम करे या फिर तमाम बच्चों को एक साथ पैदा करे। डॉक्टर की बातें सुनकर प्रायु के शौहर ने यही कहा कि वह बच्चों की तादाद कम कर दे ताकि प्रायु की जान बच जाए।
लेकिन आखिर में एक लंबी बहस के बाद में प्रायु ने यह फैसला किया कि उसे अपने रब की ज़ात पर पूरा भरोसा है, इसीलिए वो 8 बच्चों को एक साथ पैदा करेगी। अब उसने ये बात अल्लाह ताला पर छोड़ दी कि इनमें से कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं बचेगा। यानी कि प्रायु ने अपने आप को और इन बच्चों की ज़िंदगी को अल्लाह के हवाले छोड़ दिया। दोस्तों, उसके बाद ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। उस वक्त 8 महीनों का वक्त गुजर चुका था। ऑपरेशन के वक्त वहाँ पर 8 नर्सें थी, ताकि जब वो बच्चे पैदा हो जाए तो वो नर्सें उन 8 बच्चों को एक साथ उठा ले। दूसरी ओर प्रायु ऑपरेशन से पहले बहुत परेशान और बेचैन हो रही थी, इसीलिए वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, मुझे और इन बच्चों को सही सलामत रखना, मेरे इन सारे बच्चों को इस दुनिया में सही सलामत पैदा करना। उसके बाद प्रायु का ऑपरेशन किया गया। आप अल्लाह की कुदरत देखें कि वो 8 के 8 बच्चे सही सलामत पैदा हो गए। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो सबके सब बच्चे लड़के ही पैदा हुए, लेकिन उनमें से सबसे छोटा जो बच्चा था वो कमज़ोर था। डॉक्टरों ने बताया ये बच्चा इन सब बच्चों का छोटा भाई है। पेट में ये बच्चा सबसे नीचे था, इस वजह से इसको खाना सही समय से नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए ये इतना ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। अब इस बच्चे को 1 महीने तक हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा ताकि इसकी सही से देखभाल हो जाए और ये बच्चा सही से सेहतमंद हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1 महीने के बाद प्रायु को वो बच्चा सौंप दिया गया। दोस्तों, प्रायु की इस मुश्किल घड़ी में उसके शोहर और उसकी माँ ने उसका खूब साथ दिया। माँ के सिवाय कोई नहीं है और शोहर के सिवाय भी प्रायु का इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रायु के पड़ोसियों ने उसकी मदद की और उनको पैसे भी दिए ताकि वो अपना इलाज करवा सके। और यही नहीं, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग, जब इस खबर की उनको जानकारी हुई तो वो भी प्रायु से मिलने के लिए पहुंचे और प्रायु और उनके परिवार वालों को पूरी मदद करने का फैसला भी किया। दरअसल नॉर्थ कोरिया में किसी के पास भी अपना खुद का मकान नहीं है। यहाँ पर जितनी भी ज़मीनें हैं वो सब किम जोंग की है। लेकिन किम जोंग ने प्रायु और उसके बच्चों को एक नए घर देने की भी बात कही और उनकी पैसों से भी मदद की। दोस्तों, पूरी दुनिया में किम जोंग को शैतान के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब किम जोंग भी लोगों की मदद कर रहा है। किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया में एक और मस्जिद बनाने का भी फैसला किया है। अब नॉर्थ कोरिया में लोग जिधर चाहे वहां पर खड़े होकर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है। दोस्तों, हालात चाहे कितने भी अलग हो जाए, हमेशा अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रातों में इतने देर खड़े होकर अपने अल्लाह की इबादत किया करते थे कि उनके पैरों के तलवे सूज जाया करते थे। और आज उम्मत इस कदर सो रही है कि लोगों की आंखें सूज जाती है। दोस्तों, इंसान करता वही है जो उसका दिल चाहता है, मगर होता वही है जो अल्लाह चाहता है। तो ऐ बंदे, तू वही कर जो अल्लाह चाहता है, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने करीबी दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।